अच्छा, तो इस वीडियो में अब हम थोड़ी-सी डेंटिस्ट वाली बात करेंगे, क्योंकि अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं दैट वाज़ ऑल थ्योरेटिकल कि जीआईसी की कंपोज़िशन क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उसका सेटिंग रिएक्शन क्या होता है, ठीक है? अब हम डिस्कस करेंगे कि जीआईसी को मैनिपुलेट कैसे करते हैं या उसकी फिलिंग कैसे करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहला स्टेप इसका मैनिपुलेशन में है सरफेस प्रिपरेशन। सरफेस प्रिपरेशन में फर्दर 4 चीज़ें आती हैं, ठीक है? वो 4 चीज़ें क्या हैं? सबसे फर्स्ट है प्रॉपर आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब ये है कि आपकी टूथ सरफेस ड्राई और क्लीन होनी चाहिए जीआईसी की फिलिंग से पहले। जो सेकंड स्टेप है वो टूथ प्रिपरेशन है। टूथ प्रिपरेशन का मतलब ये है कि ऑब्वियसली आप फिलिंग किसी केरीज वाले दांत में ही करेंगे ना, जिसमें कीड़ा लगा होगा। नॉर्मल दांत में तो आप फिलिंग नहीं करेंगे ना, तो आपने टूथ प्रिपरेशन में केरीज को रिमूव करना है और फिर फिल करना है कैविटी को। जो थर्ड स्टेप है हमारे पास वो है कंडीशनिंग करनी है। कंडीशनिंग इज बेसिकली इक्विवेलेंट टू एसिड एचिंग, जो कि आप लोगों ने ओरल बायो में पढ़ी होगी, ठीक है? अच्छा, अब एसिड एचिंग हम करते थे 37% फॉस्फोरिक एसिड से, लेकिन यहाँ पर हम 10% पॉलीएक्रिलिक एसिड यूज कर रहे हैं, जो कि जीआईसी का लिक्विड ही है। ठीक हो गया? अच्छा, जो नंबर फोर्थ पॉइंट है हमारे पास इस केस में वो ये है कि जो डीप कैविटीज होती हैं ये ऑप्शनल है, क्योंकि सारी कैविटीज डीप नहीं होती, कुछ नॉर्मल डेप्थ की भी होती हैं, ठीक है? तो जो डीप कैविटीज हैं उनमें आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एज अ लाइनर भी देना है। ठीक हो गया? लाइनर और बेस का हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं कि वो क्या होता है। अच्छा, फिर जो सेकंड स्टेप है ना हमारे पास वो है मटेरियल प्रिपरेशन। ऑब्वियसली जीआईसी की मिक्सिंग भी तो एक स्टेप है ना। आपको जीआईसी की मिक्सिंग प्रॉपर नहीं आती होगी तो आपकी फिलिंग कभी भी स्टे नहीं करेगी टूथ के अंदर, ठीक है? तो जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि हमारे पास कूल ड्राई ग्लास लैब होनी चाहिए, ठीक है? ग्लास लैब भी क्लीन होनी चाहिए, उस पर कोई इंप्योरिटी नहीं होनी चाहिए। ग्लास लैब वो पोर्शन है जिसपे आप मिक्सिंग करोगे मटेरियल की, ठीक है? तो वो कूल क्यों होनी चाहिए, मैं आपको कूल का रीजन बता देता हूँ। कूल से ना हमारा जो सेटिंग टाइम वो इंक्रीज हो जाता है, और जब हमारा सेटिंग टाइम इंक्रीज होता है तो हमारे पास वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ द मटेरियल भी इंक्रीज हो जाती है। हम ज़्यादा टाइम के लिए उस मटेरियल को मैनिपुलेट कर सकते हैं या वर्क कर सकते हैं। फिर जो हमारे पास नेक्स्ट है वो ये है कि हमारा जो स्पैचुला है वो हमारे पास स्टिफ होना चाहिए, जो जिससे हम मिक्स करेंगे मेटालिक स्टिफ स्पैचुला हमारे पास प्रेजेंट होना चाहिए। मिक्सिंग टाइम जो है जीआईसी का वो 45 सेकंड्स होता है। ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि मिक्सिंग टाइम क्या होता है जीआईसी का। अच्छा, मिक्सिंग जो है ना वो हमने इंक्रीमेंट्स में करनी होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है मिक्सिंग के रिलेटेड, कि जो आपने मिक्सिंग करनी है वो इंक्रीमेंट्स में होनी चाहिए। इंक्रीमेंट्स का मतलब ये है कि आपने डायरेक्टली ढेर सारा पाउडर लिक्विड में नहीं डाल देना, आपने 2-3 इंक्रीमेंट्स में उसको ब्रेक करना है और फिर मिक्सिंग करनी है। इससे ये होता है कि जो हमारी वो सॉल्ट्स हैं, वो जो हमने क्रॉस लिंक्स बताए थे पीछे, ठीक है, वो ज्यादा अच्छे बनते हैं कंपेयर टू कि आप एकदम इकट्ठा ही जो लिक्विड है वो पाउडर के साथ मिक्स कर दो, ठीक है? अच्छा, जब सॉफ्ट ग्लॉसी अपीयरेंस आ जाएगी इसका मतलब होगा कि आपका मटेरियल अच्छा मिक्स हो गया। अच्छा, अब प्लेसमेंट ऑफ मटेरियल इनटू द टूथ। प्लेसमेंट ऑफ मटेरियल इनटू द टूथ की हमारे पास दो केयर्स हैं बेसिकली। तो दो केयर्स वो क्या हैं? जीआईसी हाइग्रोस्कोपिक होता है। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब ये है कि वो वाटर एब्जॉर्ब भी कर सकता है और वाटर लूज भी कर सकता है, ठीक है? वो हाइड्रेशन रिएक्शन आप लोगों को याद ही होगा जो हमने डिस्कस किया था सेटिंग रिएक्शन में, तो वहां पर हम वाटर यूज कर रहे थे, तो वो वाटर लूज भी कर सकता है और वाटर गेन भी कर सकते हो। तो फर्स्ट 5 मिनट जो है ना हमारे जीआईसी के, वो हमने इसको प्रोटेक्ट करना होता है, ठीक है? उसमें हमने इसकी प्रोटेक्शन करनी होती है सलाइवा से और एनी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वाटर से, ठीक है? फिर जो हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन है वो ये है कि जीआईसी की सेटिंग हमने जैसे कि फर्स्ट वीडियो में डिस्कस की थी कि जीआईसी की सेटिंग जो है वो ऑलमोस्ट 24 आवर्स तक चलती रहती है, ठीक है? तो 24 आवर्स ऑब्वियसली आप पेशेंट को सीट तो नहीं करा सकते ना अपने डेंटल ऑफिस में, तो आपने कोको बटर, पेट्रोलियम जेली या कोई वार्निश अप्लाई करके भेजना होता है पेशेंट को। और जो हमारे पास लास्ट स्टेप है दैट इज फिनिशिंग। फिनिशिंग का मतलब ये है कि जो आपका एक्सेस मटेरियल होगा फिलिंग में तो वो आपने रिमूव करना है, ठीक है? और जो हमारे पास वो हैंड इंस्ट्रूमेंट से करना है, आपने उस पे ना रोटरी इंस्ट्रूमेंट्स नहीं इस्तेमाल करने, जो मोटर ड्रिवन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो यूज़ नहीं करने, आपने हैंड इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करने हैं। और जो हमारे पास लास्ट पे एक नोट लिखा हुआ है वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि सोडियम फ्लोराइड जो है वो मेन सोर्स ऑफ फ्लोराइड है, जो कि एंटी केरीज प्रॉपर्टीज इंपार्ट करता है जीआईसी को।